नीम को अंग्रेजी जुबान में मारगूसा, अरबी और फारसी में नैब, गुजराती में लंबा, बंगाली में नम, संस्कृत में नम, मराठी जुबान में कुंड व निम्ब के नाम से पुकारा जाता है। ये पाकिस्तान के अलावा भारत और बर्मा के तमाम हिस्सों में पाया जाता है। नीम का दरख्त बहुत ज्यादा घना और सायादार होता है। इसकी ऊंचाई 18 से 20 गज के करीब होती है। इसकी पत्तियां आरी की तरह किंगरादार और निसफ उंगली जितनी होती हैं, जिनका रंग सब्ज होता है। नीम पर मार्च के महीने में लातादाद छोटे छोटे सफेद रंग के फूल खिलते हैं, जिनकी खुशबू से फिजा भी महक उठती है। जून में इसका फल तैयार हो जाता है, जिसे नबोली कहते हैं। कच्ची हालत में इसको तोड़ा जाए तो उसमें से कड़वा दूध निकलता है, मगर पकने पर पीली नबोलियां शीरी हो जाती हैं। नीम के दरख्त के तने से एक किस्म का गाढ़ा मादा खारिज होता है, जिसे नीम का मध या शहद भी कहते हैं। इस दरख्त की उम्र 200 से लेकर 500 बरस तक होती है। इसके तमाम अज्जा यानी पत्ते, फूल, छाल और फल दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक निहायत कदीम हिंदी दवा है, जिसका हिकमत की बेशतर किताबों में तज़किरा भी मौजूद है। नीम के दरख्त को घर का हकीम भी कहा जाता है। इसकी अफादियत ज़माने कदीम से ही तस्लीम शुदा है। वबा के दिनों में इसकी टहनियाँ घरों में लटकाई जाती थीं। इन्हें किताबों और चावलों की बोरियों के दरमियान रखा जाता था, ताकि कीड़ा न लगे। शुगर के मरीजों को इसका तेल इस्तेमाल कराया जाता था। इसके अलावा खारिश, फोड़े, फैंसी खुजली, दाद, एक्जिमा, कोड़, ब्लड प्रेशर, बवासीर, दांतों की बीमारियों और कैंसर जैसे मुज़ी अमराज में भी नीम को शिफा बख्श करार दिया गया है। आज की जदीद साइंस, मगरबी ममालिक के लोग और मुफक्किरीन और तहकीकार भी नीम के मुनाफा बख्श असरात के कायल हो चुके हैं। पाकिस्तान, भारत और दीगर एशियाई ममालिक के लोगों को फैज़ याब करने के बाद अब नीम मगरबी ममालिक में भी अपनी अहमियत व अफादियत साबित करने में मसरूफ़ अमल है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनूबी एशिया से हर साल तकरीबन 140 टन नीम के पत्ते मगरबी कंपनीज को बरामद किए जाते हैं, जो इसके मुख्तलिफ अज्जा के एक्सट्रैक्ट लेकर मुख्तलिफ फार्मूलों से तिबी अज्जा और अद्वियात तैयार करते हैं। मगरिब में नीम का तारुफ उस वक्त हुआ जब 1971 में इमारती लकड़ी का एक अमरीकी ताजर रॉबर्ट लॉरेंस बरसगीर में आया। उसने नीम के ख्वास के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी थीं। उसकी कंपनी का दफ्तर विस्कॉन्सिन में था। चंद महीनों के अंदर ही वो तजर्बे के लिए इसके बीज दरामद करने लगा। इसके बाद मगरिब में बहुत से माहिरीन भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे। बुनियादी तौर पर नीम के दरख्त की शिफाई कुव्वत को 320 कबल अज मसीह में ही तस्लीम कर लिया गया था। अबू मंसूर ने सबसे पहले नीम के नाम का हवाला दिया था। अल बैरूनी ने किताब अल अबदान के मुसन्निफ यूहन्ना बिन मासोया का हवाला देते हुए किताबुल सैयद नाफिल तिब में लिखा है कि बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके फूल जहरीले होते हैं, मगर उनकी शाखें तरियाक का काम करती हैं। नीम इस तरह के दरख्तों में से एक है। तारीख की किताबों में नीम को मोजज़ाती दरख्त और सर व रोगा नवारिन यानी तमाम अमराज का इलाज कहते हैं। कीमियाई तजज़िये पर नीम की गोंद से ग्लाइकोप्रोटीन, मैनूज, ग्लूकोसामीन, अराबिनोज की मौजूदगी का पता चलता है। नीम के तेल में नीम बांडीवल, नीम के पत्तों में मेल्डिनडेवल और पके हुए नीम के ताज़ा फल में निमोली सनेवल होता है। कीमियाई अज्जा के साथ नीम कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाले वायरस के फैलाव को रोक सकता है। नेशनल रिसर्च काउंसिल के तहत अमेरिका में होने वाले एक मुताले के मुताबिक नीम बर्थ कंट्रोल, माहौलियाती आलूदगी और कीड़ों से निजात का जरिया बन सकता है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुफीद साबित हो सकता है। उन्होंने
مزید انکشاف کیا کہ نیم کی ایک حیرت انگیز خاصیت یہ ہے کہ تمام درخت رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں، جبکہ نیم کے درخت سے یہ اخراج نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بڑا چھتر دار درخت ہوتا ہے، اس لیے اس میں ضیائی تالیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ضیائی تالیف سے مراد یہ ہے کہ پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی غذا بناتے ہیں۔ برصغیر کے طبیب بھی نیم کا استعمال خوب جانتے ہیں، بلکہ قدیم اور جدید طبیب اجزائے نیم کو یکساں طبی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں اور اس کے تمام اجزاء خصوصاً پتے، پھول، چھال اور پھل دوا کے طور پر کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ حکیم کبیر الدین کی کتاب الادویہ میں لکھا ہے کہ نیم کا درخت اعلیٰ درجے کا مصفی خون ہونے کی وجہ سے آتشک و جذام کے علاج میں مستعمل ہے، خارش اور دیگر امراض کو دور کرتا ہے۔ نیم کے تمام اجزاء مصفی خون ہیں۔ نیم بدن کی جلن کو تسکین دیتا ہے اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ قدیم ویدوں کے مطابق اس کا سایہ بھی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے دیہات جن کے آس پاس نیم کے درخت بڑی تعداد میں ہوں، وہاں پر وبائی امراض کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نیم میں وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ بلکہ نیم ایک بہترین جراثیم کش ہونے کے علاوہ مؤثر اینٹی فنگس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بہت سی دواساز کمپنیز نیم کو وائرس کے خلاف مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ امریکی محکمہ زراعت کے مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ نیم کے تیل میں شامل کیمیائی اجزاء 131 قسم کے کیڑوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے تحقیق کار یوجین بی شیلز کے مطابق حال ہی میں اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی سمپوزیم بھی منعقد ہو چکا ہے، جس کے شرکاء نے تسلیم کیا ہے کہ نیم ہر شخص کے لیے ہر اعتبار سے ایک مفید درخت ہے۔ نیم کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے نیم کے فائدوں پر بات کر لیتے ہیں۔ نیم کے تمام اجزاء کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں، لیکن نیم مزے کے لحاظ سے جتنا بھی کڑوا ہے، فائدے کے لحاظ سے اتنا ہی میٹھا ہے۔ اس کا درخت برگد کی طرح چاروں جانب پھیلتا ہے۔ یہ جلد کے تمام امراض کے لیے مؤثر دوا ہے۔ اگر نیم کے درخت کی الماریاں یا صندوق بنائے جائیں تو انہیں کیڑا نہیں لگتا۔ اس کی کڑواہٹ کی بنا پر ایک ضرب المثل مشہور ہے، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ درخت ہوا کو صاف کرتا ہے، شاید اسی لیے گھروں میں اسے لگانے کا رواج بھی عام ہے۔ نیم کے پتوں کو گرم کپڑوں میں رکھنے سے کیڑا نہیں لگتا، جبکہ نیم کے پتے پلٹس یا مرہم اور روغن کی شکل میں کئی جلدی امراض کے لیے بیرونی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کا بھرتا بنا کر پھوڑے، پھنسیوں، سلابتوں اور خراب زخموں پر باندھا جاتا ہے، جبکہ کان میں پھنسی ہو جانے پر اس کے پتوں کو جوش دے کر اس کا پھپھارا دیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا جوشاندہ زخموں کو دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس کی کمپنیں دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دھتورا کے زہر کا تریاک بھی ہے۔ اس کے پھل کے مغز سے شوخ زرد رنگ کا تیل بھی سرسوں کی مانند کوہلو سے نکلواتے ہیں، جو گندے زخموں کو بہت جلد اچھا کر دیتا ہے۔ اس کا صابن بھی بنایا گیا ہے جو کسی کاربالک سوپ کے برابر افادیت رکھتا ہے۔ نیم کا تیل روغن چال موگرا کے ساتھ جذام میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ اس کی شاخوں سے مسواک بنائی جائے تو دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ نیم کا گوند ملطف مکوی و محرک ہے اور نزلی امراض میں مستعمل بھی ہے۔ مختصر یہ کہ نیم کے بے شمار فوائد ہیں۔ نیم سے علاج کیسے ممکن ہے؟ بظاہر نیم ایک عام سا درخت ہے، مگر قدرت نے اس
में बेशुमार बीमारियों का इलाज छुपा रखा है। खारिश एक अजियतनाक बीमारी है, मगर नीम के पत्तों में इसका इलाज मौजूद है। नीम के 7 पत्ते और काली मिर्च 7 अदद लेकर पीस लें। इसको पीने से ये बीमारी दूर हो जाती है। हत्ता के कोढ़ के मरीज को भी आराम आ जाता है। देखा जाए तो नीम की छाल भी एक मामूली चीज लगती है, लेकिन कुदरत ने इसमें बेपनाह फायदे छुपा रखे हैं। इसकी छाल खून को साफ करती है। इसके अलावा मुनासिब दवाओं के साथ जोश देकर पुराने मौसमी बुखार से अफाका भी हो जाता है। बल्कि इसकी छाल ज्यादातर दाफे बुखार अद्वियात में शामिल की जाती है और इसका जोशांदा नौबती बुखारों में निहायत मुफीद होता है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर दूसरा आदमी सर दर्द में मुब्तला है, लेकिन नीम के पत्तों ने इस बीमारी का इलाज भी बता दिया है। नीम के ताज़ा पत्ते लेकर उनका रस निचोड़ लें, उसमें निसफ शहद मिला दें और नाक में टपका दें। दिन में 3-4 मरतबा ये अमल करने से दर्द रफा हो जाएगा। किसी भी वजह से सर के बाल गिरते हों तो नीम के पत्तों को पानी में जोश दें और बालों को उस पानी से धो लें तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बालों की स्याही भी बरकरार रहेगी। बालों को घना करने के लिए नीम और नारियल का तेल हम वजन मिलाकर हर रोज सुबह को सर पर लगा लें। चंद रोज में बाल लंबे और घने हो जाएंगे। सर की जुओं को मारने के लिए पानी में पीसकर बालों की जड़ों में भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में दाने इंसान का जीना भी दूभर कर देते हैं। इनको दूर करने के लिए एक छटाक पत्तों को 1 पाव घी में जलाकर नीम गर्म हालत में पित्त के दानों पर 2 से 3 मरतबा लगाकर मालिश करें तो गर्मी दाने चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे। नीम के पत्ते जल्दी अमराज, फोड़े, फैंसियों, आबलों और जख्मों का शाफी इलाज साबित हुए हैं। इस मकसद के लिए पत्तों को पानी में जोश देकर इससे मुतासरा हिस्से को धोना भी फायदा देता है। नीम के ताज़ा पत्तों को पीसकर खारिश और एक्जिमा पर लेप करने से वो बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। ताज़ा पत्तों का रस 3 से 6 ग्राम में थोड़ा सा नमक मिलाकर पिलाने से आंतों के कीड़े हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा यही रस यरकान के लिए भी मुफीद साबित होता है। नीम के ताज़ा खुश्क फूल 3 से 6 ग्राम रात पानी में भिगोकर सुबह छान कर पीने से हाजमा की खराबी, मैदे की कमजोरी और खून की बहुत सी खराबियां दूर हो सकती हैं। पायोरिया के इलाज के लिए नीम के ताज़ा पत्ते अच्छी तरह चबाकर मसूड़ों की मालिश करने से ये मर्ज दूर हो जाता है। इसके अलावा इसके जोशांदे से कुलियां करना और मसवाक करना भी एक मुफीद इलाज साबित हुआ है। नीम के ताज़ा पत्तों को बारीक पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें। सुबह शाम 1 या 2 गोलियां पानी के साथ खाने से खून में बढ़ी हुई शक्कर कम हो सकती है। मलेरिया के मरीज को नीम की छाल पानी में भिगोकर उसमें चराइता और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर पिलाना भी मुफीद है। ये जोशांदा पेट के कीड़ों के लिए भी मुअस्सर खुसूसियात का हामिल साबित हुआ है। नीम का दरख्त उन दरख्तों में से है जिनको खुदा ताला ने बेशबहा फवाइद से माला माल कर रखा है। गो के इसका नाम नीम आदा है, मगर फवाइद के लिहाज से ये आधा नहीं बल्कि कामिल है। या यूं कह लें कि इल्मो तिब में आधा हिस्सा नीम ने ले रखा है। ये वो सदाबहार दरख्त है जिस पर हमें जितना भी नाज हो कम है। ताहम अपनी इल्मी कोताहियों की वजह से हम इससे बेशबहा फायदे हासिल नहीं कर पाते। हालांकि कुदरत ने इस खजाने को हर अमीर, गरीब, शहरी और देहाती के लिए वक्फ कर रखा है।